कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न में हमें ये टोटल 10 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, हमें इन संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे ये बताना है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 81। हमें इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ग क्या होता है। तभी आप बता पाएंगे कि भाई इन संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, वर्ग क्या होता है। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमें गुणनफल मिलता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखो बच्चों, मान लो हमें 12 का वर्ग करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, हमें 12 को 12 से ही गुणा कर देना है। ठीक है, तो जब हम 12 को 12 से गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल कितना मिलेगा भाई, 12 गुणा 12 ये होता है 144। ठीक है, तो हमें गुणनफल मिलेगा 144। तो बच्चों 144 हो जाता है 12 का वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया। इसी संख्या को जब हम उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल होता है यही कहलाता है उस संख्या का वर्ग। ठीक है, और बच्चों किसी भी संख्या के वर्ग को हम घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हमें 12 का वर्ग करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 12 की घात 2। इसका मतलब है 12 का वर्ग। ठीक है, यहाँ घात 2 लगी है तो इस घात 2 का मतलब क्या है कि हमें 12 को 12 से ही गुणा करना है। ठीक है, समझ में आ गया वर्ग क्या होता है। अब यहाँ बच्चों हमें ये जो प्रश्न दे रखा है इसमें हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो भी संख्या हमें दे रखी है अगर हम इनका वर्ग करते हैं तो इनके वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। जैसे हमने 12 का वर्ग किया तो हमें वर्ग मिला 144। अब बच्चों 144 में इकाई का अंक क्या है भाई, इकाई का अंक क्या होता है, किसी भी संख्या में जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है उसी को हम कहते हैं इकाई का अंक। तो 12 के वर्ग में जो कि 144 है इसमें सबसे लास्ट वाला नंबर है 4, तो यहाँ इकाई का अंक हो जाता है 4। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें यही बताना है कि अगर हम इन सभी संख्याओं का वर्ग करते हैं तो इनके वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हमें किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक बताना है तो हमें उस पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। पूरी संख्या का वर्ग करने का मतलब है कि हमें उस संख्या को उस संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा किए बिना भी ये बता सकते हैं कि उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। कैसे बताएंगे बच्चों, तो हमें उस संख्या के इकाई के अंक का वर्ग कर लेना है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, जैसे हमें 12 के वर्ग का इकाई का अंक पता करना है कि क्या होगा, तो हमें 12 को 12 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, केवल 12 के इकाई के अंक का वर्ग कर लेना है तो भी हमें ये मिल जाएगा कि भाई 12 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो 12 में इकाई का अंक 2 है तो हमें इस 2 का वर्ग कर लेना है। 2 का वर्ग बच्चों क्या होगा, 2 गुणा 2 कितना होता है 4। ठीक है, तो 12 के वर्ग का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बिना पूरी संख्या का वर्ग किए हुए ये बता सकते हैं कि भाई किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न में हमें यही करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 81। हमें 81 के वर्ग का इकाई का अंक बताना है क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बच्चों इस पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। यानी हमें 81 को 81 से गुणा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें भाई 81 के इकाई के अंक का वर्ग कर लेना है तो भी हमें ये मिल जाएगा कि इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो 81 का इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो हमें 1 का वर्ग करना है। 1 का वर्ग बच्चों क्या होगा, 1 गुणा 1 यानी 1। तो 81 के वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 272। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो हमें इस इकाई के अंक का वर्ग कर लेना है। ठीक है, तो 2 का वर्ग बच्चों क्या होगा, 2 गुणा 2 4। तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा 4। ठीक, थर्ड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 799। अब यहाँ इकाई का अंक है 9 तो हमें 9 का वर्ग करना है। तो बच्चों 9 का वर्ग क्या होगा भाई, 9 का वर्ग होगा 9 गुणा 9 81। ठीक है, अब 81 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 3853। अब यहाँ इकाई का अंक 3 है तो हमें 3 का वर्ग कर देना है। 3 का वर्ग बच्चों क्या होगा, 3 गुणा 3 3 3 9। तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा 9। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 1234। अब यहाँ इकाई का अंक है 4
तो हमें इस 4 का वर्ग करना है। 4 का वर्ग बच्चों क्या होगा भाई, 4 गुणा 4, 4 चौक 16, ठीक है। अब 16 में इकाई अंक क्या है, 4 है, सॉरी 6 है, तो इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए सिक्स पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें हमें संख्या दे रखी है 26,387, यहाँ इकाई का अंक है 7, तो हमें 7 का वर्ग करना है। 7 का वर्ग बच्चों क्या होगा, 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 कितना होता है 49। अब 49 में इकाई का अंक क्या है भाई, 9 है, तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या हमें दे रखी है 52,698, यहाँ इकाई का अंक 8 है, तो हमें इस 8 का वर्ग करना है, ठीक है। तो बच्चों 8 का वर्ग क्या होगा, 8 गुणा 8, 8 टू 64, ठीक है। अब 64 में इकाई का अंक क्या है बच्चों, 4 है, ठीक। तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या हमें क्या दे रखी है भाई, ये हमें दे रखी है 99,880। अब यहाँ इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो हमें 0 का वर्ग करना है। 0 का वर्ग बच्चों क्या होगा, 0 ही होगा भाई, 0 गुणा 0 क्या होता है, 0 होता है, तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा 0, ठीक है। अगली संख्या हमें दे रखी है 12,796, यहाँ इकाई का अंक है 6, तो हमें इस 6 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग बच्चों क्या होगा, 6 गुणा 6 कितना होता है 36। अब 36 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, ठीक है, तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा 6। क्लियर हो गया। और बच्चों हमें लास्ट संख्या दे रखी है 55,555, तो यहाँ इकाई का अंक है 5, तो हमें इस 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग होता है 5 गुणा 5 यानी 25, ठीक है, और 25 में इकाई का अंक क्या है 5 है, तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने क्या सीखा, अगर हमें किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक पता करना है क्या होगा, तो हमें इसके लिए उस पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, यानी हमें उस संख्या को उस संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा किए बिना भी ये बता सकते हैं कि भाई उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, बस उस संख्या के इकाई के अंक का वर्ग कर देना है, तो हमें ये मिल जाता है कि उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।